नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंस्पायर्ड आरएफ में। मैं शुभम कुमार, आप हैं मेरे साथ बायोलॉजी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने के लिए। तो आज के टॉपिक में हम जानेंगे कि समतापी और विषमतापी जीवों में क्या अंतर होता है, या समतापी विषमतापी जीवों के बारे में हम पढ़ेंगे कि होता क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वार्म ब्लडेड एनिमल्स। क्या वार्म ब्लडेड एनिमल्स? वार्म मतलब होता है गर्म, ब्लड मतलब खून। तो गर्म खून वाले जीव, क्या गर्म खून वाले जीव, या कह लीजिए उष्ण रक्ती जीव। इसका बायोलॉजिकल हिंदी नेम होता है समतापी जीव। देखिए, समतापी जीव आप ऐसे समझिए, सम मतलब समान, तापी मतलब तापमान, जीव मतलब जीव, कोई भी जीव। ठीक है, तो ऐसे जीव जिनके शरीर का तापमान बाहरी वातावरण के हिसाब से चेंज ना होता हो, मतलब कि ऐसे जीव जिनके शरीर का तापमान हमेशा एक रहे, एक मतलब समान रहे। यदि 6 डिग्री सेल्सियस तो 6 डिग्री सेल्सियस ही रहे, बाहर चाहे कितना भी ठंडी पड़ी या गर्मी पड़ी, इससे कोई मायने नहीं रखते। ठीक है, तो ऐसे समझिए कि हम लोग क्या है, मनुष्य। ठीक है, हमारे मनुष्य के अंदर का बॉडी का जो तापमान होता है वो 97 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 98 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, तो हमारा इतना हो गया। तो मनुष्य को यदि आप हिमालयन क्षेत्रों में 2 महीने रहने के लिए कह दीजिए, या फिर ज्वालामुखी के पास 2 घंटे रहने के लिए कह दीजिए, फिर भी हमारे शरीर का तापमान कितना रहेगा? 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। इससे क्या मतलब होता है कि मनुष्य चाहे जिस भी परिस्थितियों में रहे, लेकिन बाहरी वातावरण उनके अंदर के तापमान को प्रभावित नहीं कर सकता। इसका मतलब समतापी जीव उसे कहते हैं जिसका बॉडी का तापमान हमेशा एक रहे, एक समान रहे। ठीक, बाहरी चाहे जो भी हो, चाहे ठंड हो या गर्म हो, इससे कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, अब जैसे देख लीजिए, स्तनधारी या पक्षी। स्तनधारी उसे कहते हैं जो अपने बच्चे को दूध पिला सके, उसे क्या कहते हैं? स्तनधारी। पक्षी, देखिए पक्षियों का काम सिर्फ उड़ना ही नहीं होता है, उड़ना तो एक सेकेंडरी काम है। आप देखेंगे ऐसे कई पक्षी होते हैं जो उड़ नहीं सकते, लेकिन उनके पास पंख हैं अच्छे खासे बड़े बड़े। ठीक, जैसे आप देख लीजिए मुर्गी, मुर्गियों के पंख जो होते हैं वो पक्षियों से, कई पक्षियों से बड़े होते हैं। बतखों का, बतख, हंस। बर्फीले क्षेत्रों में आप देखेंगे अंटार्कटिका में जो पेंगुइन होते हैं, कीवी होते हैं, ये लोग उड़ नहीं सकते, तो फिर इनके पंख क्यों दिए गए हैं, बता सकते हैं? तो चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, जो उनके पंख होते हैं वो उनके शरीर के ऊष्मा को बचा कर रखने का कार्य करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यदि उनके शरीर की ऊष्मा खत्म हो गई तो उनके अंदर की जो तापमान है वो ठंड हो जाएगा, मतलब ठंडा हो जाएगा। ठीक है, इससे उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए ये जो पंख होता है उनके शरीर के तापमान को मैनेज करने का कार्य करता है। यदि हम मुर्गियों के, बतखों के पंख के उठाकर हाथ डालेंगे तो देखेंगे एकदम गर्म फील होगा। ठीक है, हाँ। और ये जो स्तनधारी होते हैं ये भोजन ज़्यादा ग्रहण करते हैं। क्यों? क्योंकि दुग्ध पानी को कराना रहता है। ठीक, तो ऐसे ही आप समझ लीजिए। स्तनधारी में हम लोग भी आते हैं, इंसान। तो देखिए, इंसान यदि हम लोग ठंड के दिनों में बर्फीले पानी को लेकर अपने ऊपर डालें और थर्मामीटर लेकर अपने मुंह में लगाएं, तो हमारे शरीर का तापमान ऐसा नहीं कि घट जाएगा, बल्कि कितना 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। यदि हम ज्वालामुखी के पास जाकर 4 घंटे खड़े रहे और हमारे एकदम गर्मी के कारण हमारा मतलब हाल एकदम बेहाल होता जा रहा है, फिर भी आप थर्मामीटर लगाकर मुंह में डालिए और देखिए, फिर भी हमारे शरीर का तापमान कितना रहेगा? 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए इतना तक समझ आ गया कि समतापी जीव से कहते हैं जिनके शरीर का तापमान हमेशा समान है। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड मतलब ठंडा, ब्लडेड एनिमल्स इसे हम विषमतापी जीव कहते हैं, और सॉरी शीत रक्ती जीव भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो विषमतापी, देखिए विषमतापी जीव का मतलब होता है, विषम मतलब होता है अलग अलग, तापी मतलब तापमान। ठीक, तो ऐसे जीव जिनके शरीर का तापमान बाहरी वातावरण के हिसाब से बदलता रहता हो, ठीक, उसे क्या कहते हैं? विषमतापी जीव। ये जो विषमतापी जीव होते हैं इनके अंदर के ब्लड को बाहरी वातावरण क्या कर देता है? प्रभावित कर देता है। ठीक जी, तो जैसे कीड़े मकोड़े, क्या जैसे कीड़े मकोड़े इसके अंतर्गत आते हैं, और उभयचर आते हैं, सरीसृप आते हैं। ठीक, अब देखिए उभयचर के अंदर क्या आते हैं? मेढक। मेढक जो होता है, देखिए ये ठंड के दिनों में, क्या ठंड के दिनों में जमीन के अंदर चला जाता है, बरसात के दिनों में बाहर चला के जल में रहता है, और गर्मी के दिनों में ये जमीन पर रहता है। तो आप इसके तापमान को देखेंगे ना, ये ठंड के दिनों में इनके शरीर का तापमान अलग रहेगा, गर्मियों के दिन में इसके शरीर का तापमान अलग रहेगा, और जल में जब ये रहता है तो इसके शरीर का तापमान अलग रहेगा। ठीक, मेढक का तो देख चुके हैं। अब चलिए देखते हैं सांप का। सरीसृप में आते हैं सांप, आते हैं छिपकली आते हैं। तो सांप का देखिए, सांप जो होता है ये ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता। हमने बताया ना, ये जो कोल्ड विषमतापी जीव होते हैं ये ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, बल्कि गर्मियों के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा ठंडी बर्दाश्त कर लेते हैं। ठीक, तो सरीसृप के अंदर आते हैं सांप। देखिए
गर्मियों के दिनों में जब सांप व्हील में रहता है तो आप उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालते हैं, तो मिट्टी का तेल उसके त्वचा पर जाकर एक अजीब किस्म का उष्मा पैदा करता है, जिससे वो बौखला कर बाहर निकलती है। इससे क्या मालूम चलता है कि ये ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते। हालांकि ये गर्मियों के मुकाबले ठंड ज़्यादा ही बर्दाश्त कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, तो हम तो ये टॉपिक देख लिया, आशा करता हूँ आपके दोनों समझ आ गए होंगे। एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए, वार्म ब्लडेड एनिमल, समतापी जीव उसे कहते हैं जिसके शरीर का तापमान किसी भी सिचुएशन में सिर्फ एक रहे। एक मतलब समान रहे, ठीक, समान रहे, एक समान रहे। 37 डिग्री सेल्सियस तो 37 डिग्री सेल्सियस ही रहे, बाहर चाहे कितना भी ठंड हो, बाहर चाहे कितना भी गर्म हो। ठीक, इतना समझ आ गया। इसके जैसे देख लीजिए, स्तनधारी पक्षी और दूसरा दृष्टि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, विषमतापी जीव या शीत रक्ती जीव। विषमतापी जीव उसे कहते हैं जिसके शरीर का तापमान बाहरी वातावरण के हिसाब से चेंज होता रहता है। बाहरी वातावरण यदि बाहर में यदि ठंड है तो इनके शरीर का तापमान भी घट जाएगा, बाहर गर्म है तो इनके शरीर का तापमान भी बढ़ जाएगा। तो आशा करते हैं ये टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा मेरे हिसाब से। तो यदि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट में पूछ सकते हैं, इसका जवाब अवश्य दिया जाएगा। तो इसी के साथ चलते हैं, जय हिंद।